हेलो दोस्तों। एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकला है। अप्रेंटिस यानी कि जो कि आपकी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड करता है, जो कि आगे की आने वाली जॉब में आपको हेल्प होने वाला है। कितना पोस्ट है? 1798। और टारगेट कहाँ कहाँ रहेगा? प्रयागराज, झांसी, आगरा में। क्या है? देखिए, एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो कि ट्रेनिंग सेशन है, परमानेंट जॉब नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन है। कहाँ पे होगा? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में होगा। कौन कौन एलिजिबिलिटी है? आईटीआई पास स्टूडेंट, जो कि 21 ट्रेड्स एलिजिबिलिटी है। एक फायदा है इसमें, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपकी जो मार्कशीट है उसकी बेस में मेरिट बनेगा। अभी 1798 पोस्ट या 1798 पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रयागराज में 703, झांसी में 514, आगरा में 296, झांसी वर्कशॉप में 226 और ट्रक मशीन हेडक्वार्टर में 114 है। अभी 21 जो एलिजिबल ट्रेड्स है, इसी ट्रेड को डिवाइड किया गया है। इसमें कितना? 3, 5, 5 और 9 प्लस 12, ठीक है। टोटल 21 ट्रेड को डिवाइड किया गया है। क्या आप एलिजिबिलिटी है? खुद को चेक कीजिए। एजुकेशन 10th पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट को, खाली नहीं है, नॉट जस्ट बेस्ट ऑफ 5, ऑल सब्जेक्ट को 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मस्ट बी एनसीबीटी और एससीबीटी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज रिलीवेंट ट्रेड होना चाहिए। ये दोनों है तो आप एलिजिबिलिटी है, तो आप आंख मूंद के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सीधी बात है, जो आईटीआई करके रखे हैं तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यू मस्ट हैव बोथ कंप्लीटेड एज ऑफ 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई 2026 से पहले अगर आप किए हैं तो आप, क्या बोले, यू मस्ट हैव बोथ कंप्लीटेड एज ऑफ 7 जुलाई। एबेटेड रिजल्ट अगर इससे पहले हैं तो ठीक है, अगर किसका रिजल्ट बाकी है तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है। अभी एलिजिबिलिटी चेक 2 में एज लिमिट आता है। क्या आपकी एज है 15 से 24 साल है? और वो भी 7 जुलाई 2026 के डेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए कि आप 24 साल के अंदर हैं तो ठीक है। आप अगर रिलैक्सेशन मांगते हैं, यू आर ईडोल, इसके लिए 24 साल, कोई एक्स्ट्रा ईयर्स छूट नहीं है। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है, जो कि 3 साल का छूट है, यानी कि 27 साल तक। एससी एसटी 5 साल है, जो कि 29 है। और पीडब्ल्यूबीडी जो कि डिजेबल कैटेगरी में आते हैं, वो 10 साल यानी कि 34 ईयर तक आप एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एक चीज है, एक्स सर्विसमैन ऑल्सो गेट 10 ईयर बेस्ड ऑन सर्विस। यहाँ पे भी जो पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, वो भी 10 साल का छूट मिलेगा। अभी कैसे आप सिलेक्ट होंगे? पहले बता दिया कि आपके लिए कोई एग्जाम नहीं है। 10th का मार्कशीट और आईटीआई मार्कशीट, उसको दोनों मिला के एक 10th का मार्कशीट एक्चुअल टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आईटीआई मार्कशीट एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, डिवाइड बाय 2 करेंगे, योर मेरिट बनेगा। इसमें मेरिट आपका देखा जाएगा। पहले क्या है, मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, 1.5 गुना को कॉल किया जाएगा। फिर मेडिकल फिटनेस के बेस में आपको मेडिकल चेक किया जाएगा, फिर फाइनल जॉइनिंग दिया जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे टाई ब्रेकर हो जाता है। जैसे कि आपका भी 515 आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका 50% आ गया, दूसरा और एक 50% आ गया। बट जैसे कि आपका एज ज़्यादा है तो आपको पहले मिलेगा, उसका एज कम है तो उसको नहीं मिलेगा, अगर टाई ब्रेकर हो जाता है। आगे ट्रेनिंग ड्यूरेशन हो गया 1 साल, यानी कि 12 मंथ का होगा। सैलरी स्टाइपेंड मिलेगा, पेड मंथली एज पर स्टैंडर्ड रेलवे बोर्ड और गवर्नमेंट रूल्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट रियलिटी चेक, जो कि दिस इज ट्रेनिंग प्रोग्राम नॉट ए परमानेंट जॉब। पहले से बोल दिया स्टार्टिंग में। कंप्लीट दिस गिव्स यू ह्यूज प्रेफरेंस एंड कोटा बेनिफिट्स इन फ्यूचर रेलवे ग्रुप डी लेवल एग्जाम। ये आपको आगे की जो एग्जाम है उसमें आपको फायदा देगा। एप्लीकेशन फी क्या क्या रहेगा? जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये है, जो कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। आज की डेट में काफ़ी एग्जाम क्या कर दिए कि एग्जाम देने के बाद आपके पैसा वापस आ जाता है, मगर यहाँ पे कोई पैसा वापस नहीं आएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बाकी SC ST PWD और जब बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है, यानी कि 0, ठीक है। जिस टाइम पेमेंट करेंगे उस टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 या 1.5 मिनट लेता है, उस टाइम वो घूमता रहता है, रिफ्रेश मत करिए, ठीक है। पेमेंट हो जाता है, कहीं कहीं पे जैसे कि टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लेने दो, मगर रिफ्रेश मत करिए। पेमेंट कट जाएगा या जो आपकी जो फी कट जाएगा, बट आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑलरेडी 8 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई लास्ट डेट है। रात को 12 बजे तक पोर्टल क्लोज हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे 7 अगस्त तक वेट मत करिए, सर्वर इशू
हो सकता है। आगे क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड जो कि 20 डिजिट 12 डिजिट का और 28 डिजिट का एनरोलमेंट होना चाहिए, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईटीआई या मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी में आता है, स्कैनर रोल्स जो कि फोटो का आपको कितना है 20 से 70 के बी का, कोई कैप नहीं पहना होना चाहिए, कोई चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, क्लियर फ्रंट व्यू होना चाहिए, सिग्नेचर में आपकी 20 से 30 के भी होना चाहिए, जो कि रनिंग लेटर में, कैपिटल लेटर नहीं होगा, जो कि रनिंग लेटर होगा, जो रनिंग स्पीड आप जब साइन करते हैं वही। और सर्टिफिकेट का जो है 50 से लेकर 200 यानी कि 200 के बी के अंदर आप पीडीएफ बना कर रखिए। कैसे करेंगे, rrcpryz.org में जाइए, क्लिक करिएगा एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, फिर उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार। मोबाइल और ईमेल थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा क्योंकि आपको पूरा साल में इसमें मैसेज वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह ये सब आता रहेगा। चौथा क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन करिएगा, मतलब जो पहले इसमें क्या करने के बाद, जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, उसके बाद उसमें लॉगिन कीजिए, पर्सनल डिटेल फिल कीजिए, आईटीआई ट्रेड को चूज कीजिए, डिवीजन जो प्रेफरेंस उसको चूज कीजिए, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट जो कि 200 के बी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कीजिए, फोटो से अपलोड कीजिए, फिर पेमेंट फी कीजिए, 100 रुपये है जो नॉर्मल के लिए, और अगर आप SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ्री है। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, टोटल पूरा को चेक कर लीजिए, फिर फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकाल के अपने पास रखिएगा। बस यहीं तक था। बस अभी आपको क्या करना है, www.rrcpryj.org में जाइए और जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, और हमारे वर्ल्ड क्लास लाइव चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके पक्का जाइए, वीडियो आपको शायद पसंद ही आया हो, लाइक करके पक्का जाइएगा, अपने अगर कोई ITI दोस्त हैं तो उनको शेयर करके रखिए, ठीक है, कहीं उसका भी फायदा हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आपका हम इंतजार करते हैं, इमीडिएट रिप्लाई ना करें तो फिर भी 5-6 घंटे के अंदर हम आपको रिप्लाई पक्का करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो यहाँ करते हैं, जय हिंद एंड जय भारत।